बीते 7 अक्टूबर को दुनिया में एक और जंग की शुरुआत हुई। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच यूं तो कभी भी शांतिपूर्ण माहौल नहीं था, लेकिन शनिवार सुबह हमास, जिसका गाजा पट्टी पर कब्जा है, उसने इजराइल पर हजारों रॉकेट दाग दिए। जवाब में इजराइल ने भी युद्ध का ऐलान कर दिया। युद्ध के दौरान हालात दोनों तरफ से खराब हैं। लेकिन फिलिस्तीन और इजराइल आखिर क्यों लड़ रहे हैं? विवाद कितना पुराना है? और इससे जुड़े कुछ ऐसे महत्वपूर्ण सवाल हैं जिनके जवाब को जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। आज के इस वीडियो में इजराइल फिलिस्तीन विवाद पर 5 सवालों के जवाब हम देने वाले हैं। पहला सवाल, आखिर कितना पुराना है इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष? आज जो यरूशलेम है वो 4000 साल पहले बेबीलोन और फिर ओटोमन साम्राज्य का हिस्सा था। उस वक्त यहाँ यहूदियों पर अत्याचार किए जाते थे। अत्याचार के चलते यहूदी धीरे धीरे यरूशलेम छोड़कर यूरोप के दूसरे देशों में बसने लगे। 1941 से 45 के बीच, यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बीच, हिटलर ने जर्मनी में यहूदियों पर खूब अत्याचार और जमकर नरसंहार किया, जिसके बाद जंग खत्म होने के बाद यहूदियों ने वापस अपनी धरती पर जाने का फैसला ले लिया। अब आज जहां फिलिस्तीन और इजराइल है, उस पर ब्रिटेन का कब्जा था। ब्रिटेन ने फिलिस्तीन से समझौता कर यहूदियों के लिए इजराइल बनाने की कोशिश की। उस वक्त फिलिस्तीन में अरब रहा करते थे। अरब और यहूदियों के बीच विवाद को खत्म करने में असफल रहे ब्रिटेन ने साल 1947 में फिलिस्तीन से अपने सुरक्षा बलों को हटा लिया और अरब और यहूदियों की समस्या का समाधान करने के लिए इस मुद्दे को यूएन को सौंप दिया, जिसके बाद यूएन ने फिलिस्तीन को 2 हिस्सों में बांटने का फैसला किया। इजराइल और फिलिस्तीन बना। इजराइल के बनने के बाद लाखों की संख्या में फिलिस्तीनी अरबों को पलायन करना पड़ा। वहीं दूसरी ओर कई देशों से लगभग 6 लाख यहूदी शरणार्थी और विश्व युद्ध के दौरान यूरोप में जिंदा बच गए 2.5 लाख लोग इजराइल की स्थापना के कुछ सालों में वहां जाकर बस गए। इससे इजराइल में यहूदियों की संख्या दोगुनी से भी ज्यादा होती चली गई। दूसरा सवाल, अल अक्सा मस्जिद वाले इलाके को लेकर विवाद क्या है? दोनों देश इसे लेकर क्यों लड़ते रहते हैं? यूएन ने फिलिस्तीन और इजराइल को 2 अलग अलग हिस्सों में तो बांट दिया, लेकिन यरूशलेम के अल अक्सा मस्जिद टेम्पल माउंट पर पेच फंस गया। दरअसल यरूशलेम शहर इस्लाम, यहूदी और ईसाई तीनों धर्मों में बेहद खास स्थान रखता है। पैगंबर इब्राहिम को अपने इतिहास से जोड़ने वाले ये तीनों ही धर्म यरूशलेम को अपना पवित्र स्थान मानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ईसाइयों के पवित्र स्थान की। यरूशलेम में ईसाई इलाके में द चर्च ऑफ द होली सेपल्कर है। जिस स्थान पर स्थित है, वहीं ईसा मसीह की मौत होने की बात कही जाती है। उन्हें उसी जगह पर सूली पर चढ़ाया गया था और यहीं से वो अवतरित हुए थे। दातन ईसाई परंपराओं के मुताबिक ईसा मसीह को यहीं गोलगोथा पर सूली पर चढ़ाया गया था। मुसलमानों का पवित्र स्थान यरूशलेम में डोम ऑफ द रॉक और मस्जिद अल अक्सा है। इस मस्जिद को इस्लाम का तीसरा सबसे पवित्र स्थल माना जाता है। मुसलमानों का मानना है कि मक्का से यहाँ तक पैगंबर मोहम्मद ने सिर्फ 1 रात में यात्रा कर ली थी और यहाँ पैगंबरों की आत्माओं के साथ चर्चा की थी। अल अक्सा मस्जिद से कुछ कदम की दूरी पर ही डोम ऑफ द रॉक्स का पवित्र स्थल है। ये पवित्र पत्थर भी है। मान्यता है कि पैगंबर मोहम्मद ने यहीं से जन्नत की यात्रा की थी। यहूदियों की पवित्र दीवार यरूशलेम में ही यहूदियों की पश्चिम दीवार है। ये वॉल ऑफ द माउंट का बचा हिस्सा है। माना जाता है कि कभी इसी स्थान पर यहूदियों का पवित्र मंदिर द होली ऑफ द होलीज हुआ करता था। ये यहूदियों का सबसे पवित्र स्थान था। यहूदियों का मानना है कि यही वो स्थान है जहां से विश्व का निर्माण हुआ और यहीं पर पैगंबर इब्राहिम ने अपने बेटे इसहाक की बलि देने की तैयारी की थी। कई यहूदियों का मानना है कि वास्तव में डोम ऑफ द रॉक ही होली ऑफ द होलीज है। ऐसे में अरब और यहूदियों के बीच इस शहर को लेकर विवाद शुरू हो गए, जिसे देखते हुए यूएन ने अल अक्सा मस्जिद के 35 एकड़ के कैंपस को इंटरनेशनल कमेटी की देखरेख में रख दिया। हालांकि उस वक्त अरब देशों को अल अक्सा मस्जिद कैंपस को इंटरनेशनल कमेटी की देखरेख में रखना पसंद नहीं आ रहा था। इस शहर को लेकर मई 1948 में अरब और इजराइल के बीच युद्ध छिड़ गया। उस वक्त लेबनान, सीरिया, इराक और मिस्र जैसे अरब देशों ने इजराइल पर हमला भी कर दिया। 2 हिस्सों में कब और क्यों बटा यरूशलेम? जब 1948 में युद्ध खत्म हुआ तो यरूशलेम शहर के 2 हिस्से हो चुके थे, ईस्ट और वेस्ट। ईस्ट हिस्से पर जॉर्डन का कंट्रोल रहा और वेस्ट पर इजराइल का। साल 1967 में इजराइल पर एक बार फिर से अरब देशों, जिसमें मिस्र, सीरिया और जॉर्डन शामिल हैं, उन्होंने हमला कर दिया। 6 दिनों तक युद्ध चला था और अरब देशों को हार का सामना करना पड़ा। इस युद्ध में अल अक्सा और टेम्पल माउंट वाले इलाके में इजराइल का कब्जा हो गया और इजराइल ने 35 एकड़ की कैंपस वाले अल अक्सा मस्जिद को वक्फ ट्रस्ट के पास रहने दिया। इन देशों के बीच अब तक कितनी बार जंग हो चुकी है? साल 1967 के बाद इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जंग जैसे हालात बन चुके हैं।
1973 के अक्टूबर महीने में अरब देशों ने इजराइल पर अचानक से हमला कर दिया था। हालांकि इजराइल ने इस बार भी अरब देशों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद साल 2008 के दिसंबर महीने में इजराइल ने गाजा पर लगातार 3 हफ्तों तक हमला किया। जवाबी कार्रवाई में फिलिस्तीन ने भी इजराइल पर हमला कर दिया। इस हमले के दौरान फिलिस्तीन के हजारों लोगों की जान गई थी। साल 2012 के नवंबर महीने में इजराइल ने फिलिस्तीन के उग्रवादी संगठन हमास के मिलिट्री चीफ को मार गिराया था। उस वक्त भी लगभग 150 फिलिस्तीनियों की मौत हुई थी। इसके 2 साल बाद जून 2014 को हमास ने इजराइल के 3 युवाओं को अगवा कर मार डाला था, जिसके जवाब में इजराइल ने गाजा पर रॉकेट हमले किए और उस हमले में लगभग 2000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की जान चली गई थी। साल 2017 में अमेरिका ने यरूशलेम में इजराइल की राजधानी घोषित कर दी, जिससे नाराज फिलिस्तीन ने इसका जमकर विरोध किया और कई हिंसक घटनाएं भी हुई। मई 2021 में इजरायली पुलिस ने अल-अक्सा मस्जिद में छापा मार दी, जिससे नाराज हमास ने इजराइल में रॉकेट से हमला करना शुरू कर दिया। इजराइल की तरफ से भी रॉकेट दागे गए। क्या है फिलिस्तीन और इजराइल की मांग? वर्तमान में फिलिस्तीन की मांग है कि इजराइल साल 1967 से पहले की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं तक सीमित हो जाए और वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी में स्वतंत्र फिलिस्तीन राज्य की स्थापना करे। फिलिस्तीन चाहता है कि साल 1948 में अपना घर खो चुके फिलिस्तीन के शरणार्थी वापस आ पाएं। इसके अलावा फिलिस्तीन पूर्वी यरूशलेम को स्वतंत्र फिलिस्तीन राष्ट्र की राजधानी बनाना चाहता है। यरूशलेम को इजराइल अपना अभिन्न अंग मानता है, इसीलिए यरूशलेम पर अपनी संप्रभुता चाहता है। इजराइल की मांग है कि पूरा विश्व इजराइल को एक यहूदी राष्ट्र के रूप में मान्यता दे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम देश दुनिया की खबरों के लिए और जानकारी भरी वीडियोस के लिए लोकमत हिंदी पर बने रहें।